इस नाम से था, यही है ना। डेटाबेस बना दिया था हमने। क्या कर रहे थे? अच्छा, कंट्रोलर बना लिया था हमने, रजिस्टर कंट्रोलर। और ये इसका यूज शुरू करना था, यहीं पे थे। तो एक बार आप इसे रन कर लो। यूजर लिस्ट, और यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे ऊपर बोलो? एक आई इनम्बरेबल। तो यहाँ पे आप लोग नेम स्पेस डॉट मॉडल्स डॉट रजिस्टर। एक, और उसके बाद क्या लिखते थे? H2 क्या लिखना है यहाँ पे? यूजर लिस्ट, और इसके ऊपर आप क्लास x- प्राइमरी x- सेंटर। ठीक, ये देखोगे डिजाइन में पता चल जाएगा। यूजर लिस्ट, जी ठीक। तो यहाँ पे @HTML डॉट एक्शन लिंक न्यू यूजर, और यहाँ पे अपसर्ट। ठीक, ये अपसर्ट नाम से हम क्या बनाएंगे? एक्शन। और उसके बाद कंट्रोलर नेम दे दिया रजिस्टर। उसके बाद बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दी। क्या लिखते हैं? @क्लास btn, btn-info। एक रिफ्रेश किया, न्यू यूजर। और यहाँ पे @model.any, अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब ठीक डेटा नहीं है, एल्स में डेटा होगा। यहाँ पे तो यहाँ पे पैराग्राफ क्लास हाइफन डेंजर
और नो डेटा फॉर्म। टेबल क्लास टेबल टेबल बॉर्डर स्ट्राइप टेबल एडिंग टेबल रो TS क्या आएगा? नेम सिटी तो नेम एड्रेस ईमेल जेंडर और उसके बाद कंट्री स्टेट का नेम चाहिए और सिटी का नेम और लास्ट में क्या लिखोगे? एक्शन। क्या चाहिए यहाँ पे? एक्शन। और ये देखो रिफ्रेश किया, नो डेटा फाउंड। ठीक, तो ये एल्स में गए और ये हमने बोले आता था सारा। अब टी बॉडी में हम लूप लगाएंगे और वहां डिटेल डिस्प्ले करेंगे। तो ये देख लो, फिर आप आ जाओ टी बॉडी आगे यहाँ पे @ फॉर ईच वेर और यहाँ पे एक एक यूजर की डिटेल कहां से आएगी? मॉडल। ठीक, और यहाँ पे हमें रो बनानी है और हर एक रो पे फॉर्म टैग चाहिए। तो क्या लिखते थे? यूजिंग। और यूजिंग क्यों लिखते हैं? और यहाँ पे HTML डॉट बिगिन फॉर्म और जब ये सबमिट होगा तो कहां जाएगा? डिलीट पे कंट्रोलर का नेम। ठीक, कंट्रोलर का नेम क्या है? रजिस्टर यूजर डॉट नहीं मारना कभी भी। टेबल रो। ये रो क्यों बना रहे? हेडिंग की रो एक बना दी। अब बाकी रोज में आपका डेटा आएगा, वो टेबल से फेच करके उतनी ही रोज बनाएगा जितना डेटा हो। ed @user.name आ गया यहाँ पे। और इसी तरह नेम के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद ईमेल, ईमेल के बाद एक जेंडर, उसके बाद सब्सक्राइब और डेट। कंट्री का नेम कैसे आएगा?
स्टेट डॉट कंट्री डॉट नेम, हायरार्की पूरी। और यहाँ पे स्टेट का नेम सिटी डॉट स्टेट डॉट नेम। इसी तरह से सिटी डॉट नेम, और यहां पे एक्शन। क्या क्या एक्शन होंगे? @HTML डॉट एक्शन लिंक, एडिट, एक्शन का नेम क्या है? अपसर्ट। और इसमें एक पैरामीटर होगा आईडी, यूजर डॉट आईडी। और यहां पे बूटस्ट्रैप क्लास btn हाइफन info। इसी तरह से दूसरा किसका होगा? डिटेल्स। यहाँ पे भी डिटेल्स और btn कुछ और चेंज कर दी। ये ले एक एडिट का और एक डिटेल्स। एक अब यहाँ पे एक, और यहाँ पे क्या लिखोगे? इनपुट टाइप, सबमिट, वैल्यू, डिलीट, और यहाँ पे क्लास btn हाइपर डेंजर ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या आएगा? रिटर्न, कंफर्म,
और यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, सब पता आपको। ये लिखा हुआ तो इस पेज पे इतना सा ही कोड था, सेम प्रीवियस असाइनमेंट में लिखा हुआ। ठीक, जो नई चीज होगी उस पे टाइम लगाएंगे। ये सारा प्रीवियस असाइनमेंट में हमने किया। ठीक, तो इस तरह से तो ये था। ठीक, तो अब आप लोग एक, तो अभी नीचे वाला कोड तो तभी चलेगा जब डाटा होगा, और ये सेम कोड पुराना है, कुछ भी नया नहीं, कॉल नंबर है बाकी वही। ठीक, ये ले। अब हम पहले बनाएंगे अपसर्ट। क्या बनाएंगे हम लोग? अपसर्ट। ठीक, यहां तक तो क्लियर है जी? कुछ भी ऐसे आपका पुराना नया कोड नहीं। अब आप लोग कंट्रोलर में आ जाओ और अपसर्ट नाम से क्या बनाओगे? एक्शन। कर चुके हैं सारा। यहां पे पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्या नेम रखोगे? अपसर्ट। इन और आईडी। आईडी में नल अलाउ है तो क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, क्योंकि जब क्रिएट के केस में आईडी होता नहीं तो उस समय क्या आता है? उसमें नल आता है। और नल के केस में कहीं एरर ना दो तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि टीचर में नल अलाउ नहीं हो। अब आप क्या लिखोगे? रजिस्टर। ये लो, इसका नेम स्पेस एक्सपोज कर लो। इजिकल टू रजिस्टर। ठीक, फिर आप चेक करो इफ आईडी, अगर ये नल है देन रिटर्न व्यू, तो वो उसी व्यू पे रहेगा जिस पे था। और ये वाला कोड जो है वो किसका? आपका बोलो क्रिएट। अब यहां पे एडिट। ठीक, अब यहां एडिट पे आ जाओ तो क्या लिखेंगे? रजिस्टर
आगे क्या लिखना है? डॉट रजिस्टर डॉट ठीक, यहाँ पे सीधा फाइन और ये आईडी पास कर दिया। इंक्लूड बच्चे तब करना है जब हमें कंट्री का नाम चाहिए होगा, स्टेट का नेम है। हमेशा याद रखो सेव या अपडेट एक ही टेबल में होता, दो में नहीं होता। सेव, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट में एक ही टेबल होता है, इंसर्ट टेबल नहीं। अपडेट में एक ही टेबल होता है, डिलीट टेबल नहीं। तो इसलिए ये रहा। वो जब डिस्प्ले करना होता है तब हमें जरूरत होती है। तो एक रजिस्टर null can return HTTP not found. एक, अगर ये नल नहीं है ठीक, तो जो रजिस्टर में आया होगा एक, तो ये आपका कौन सा कोड है? लॉन्च। ये एडिट। बाद में कुछ और चीजें लिखेंगे, अभी हम वही लिखते हैं जो हमें पता होता है। इससे प्रीवियस में भी यही था। अब हम लोग अपसर्ट नाम से क्या बनाएंगे? व्यू। जैसे हमें वहां ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी होगी, कंट्रीज की लिस्ट चाहिए, स्टेट की, सिटी की, तब हम यहाँ पे व्यू बैग वगैरह यूज करेंगे, जैसे इससे पहले किया। पर पहले भी सोच लेना। अब क्या करो, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, और MPC5 व्यू और ऐड कर, सब आता ये। और यहां पे ऊपर क्या लिखना है? मॉडल नेम स्पेस मॉडल डॉट रजिस्टर। एक, यहां पे क्या लिखा था? वेर टाइटल। क्या लिखा था? मॉडल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क। अगर ये 0 नहीं है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जाएगा, वहां लिख दिया एडिट यूजर। अदरवाइज यहां लिख देंगे न्यू यूजर। सेकंड टाइम सेव कोड लिख रहे, वेर सेव अपडेट मॉडल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, क्या आएगा? अपडेट और सेव। सेव और अपडेट, ठीक है जी। अब यहां पे @using, ये उसकी ब्रैकेट लगा दी, HTML डॉट बैकएंड फॉर्म, यही था। और इसके अंदर HTML डॉट एंटी फ्रोजरी टोकन,
HTML dot validation summary और वही बूटस्ट्रैप इस पे अप्लाई कर दिया टैक्स हाइफन डेंजर। वैलिडेशन समरी और उसके बाद एक चीज if model dot id is not equal to 0, अगर ये 0 नहीं है ठीक तो क्या लिखा था @html डॉट hidden for और ये model डॉट id ये तभी चलेगा जब हम एडिट करेंगे और एडिट में आपको क्या चाहिए होगा id आ गया। अब उसके बाद टेप क्लास रो और इसके अंदर उतने फॉर्म ग्रुप बना लो टेप क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप रो @html डॉट लेवल 4 और ये नेम के लिए होगी @html डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 ये टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे क्लास कौन सी बोलो फॉर्म हाइफन कंट्रोल उसके बाद @html डॉट validation message 4 m dot name और यहाँ पे @class tax hyphen danger एक तो ये आप देख लो साथ में इसको रन भी कर लो और डिजाइन साथ साथ में देखो जब नया कोड आएगा उस पे टाइम बाकी तो हमें आता है यूजर लिस्ट दो बार रोल लगाया फॉर्म ग्रुप
ये तो ठीक है डिजाइन है ना। ये सब का जो उसके प्रॉपर रन करके देखो। जो डिजाइन है वो बाद में देखते हैं, पहले कर लेते हैं नेम। और इसी तरह से यहाँ पे एड्रेस एड्रेस और एड्रेस, और ये नजर मारोगे, रिफ्रेश करो तो ये ठीक आ गया। नेम पता नहीं क्यों ऊपर चला गया। और उसके बाद एड्रेस के बाद क्या आएगा? ईमेल। यहाँ पे ईमेल ईमेल और ये ईमेल। एक ईमेल के बाद क्या आपका? जेंडर। तो यहां पे ये आगे और जेंडर। बस अभी यहां पे क्या आ रहा है? टेक्स्ट बॉक्स, इसकी जगह चेंज हो जाएगा रेडियो बटन। तो आप क्या करोगे? इसकी जरूरत नहीं है, हेडिंग तो चाहिए ही है। उसके नीचे लिखोगे @html radio button 4। इसके लिए m.gender। एक m.gender और यहां पे ठीक इसके आगे मैंने लिख दिया मेल। ठीक ऐसे 2 रेडियो बटन लगेंगे, 2 लगेंगे। एक जैसे ये हो गया आपका किसके लिए? मेल के लिए। और ये आपका दूसरा बन जाएगा, ये बाकी सेम और फीमेल। ठीक, आप यहां 1 और 2 वैल्यू भी लिख सकते हो। पहले इतना देखो, रिफ्रेश किया, जेंडर और ये 2 रेडियो बटन आ। तो यहां पे ये चेंज कर, एक और ये साथ में आ रहा है। तो यहां पे
एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया तो ये थोड़ा सा ऐसे आ ठीक। तो ये एक ही लाइन में चाहिए, स्पेस चाहिए, वो आपका डिजाइन है। जैसे ये तो इतना तो आप लोग उसको देख सकते। एक अगर ये एक ही लाइन में चाहिए एक तो ये वाला बी आर हटा और ये देखोगे ये आ जाएंगे ठीक। तो वो आप लोग लेकिन दोनों में जेंडर ही लिखा है, इसका मतलब दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं जो रेडियो बटन आपका लगा है। ये देखो रिफ्रेश, तो जैसे ये इसको सेलेक्ट करोगे तो वो आ जाएगा, तो दोनों में से एक। तो ये था आपका जेंडर के लिए ठीक। इसी तरह से लिख लोगे ये, बस याद क्या रखना रेडियो बटन हो। अब अंदाजा हो गया होगा अगला क्या होगा, चेक बॉक्स। तो क्या करोगे, यहां पे कोई भी एक कॉपी कर लो, वही फॉर्म ग्रुप क्या चेंज करेंगे कि सब्सक्राइब, ये तो मैसेज, और इसकी जगह क्या लगाओगे @HTML चेकबॉक्स फॉर, और किसके लिए ठीक। और यहां पे पहले इसका एक और डिजाइन देख लो कैसे आ रहा है। कैसे लिख लेते हैं, ये ऊपर वाला हेडिंग ये बहने लिखते हैं, यहां लिख दिया इज सब्सक्राइब क्वेश्चन मार्क, स्टैटिक लिख दिया ना सीधा, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसे ठीक, तो ऐसे ही आपने ये चेक बॉक्स लगा दिया और उसके आगे लिखना ठीक। तो ये ऐसे कर दिया, बाकी तो जैसे मर्जी। मेन बात याद रखनी चेक बॉक्स हो। अब उसके बाद कंट्री, स्टेट और सिटी, उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट, कहानी, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन वाली। यहां सिर्फ एक चीज लिखो चेक बॉक्स हो, और यहां पे ये पेस्ट, और ये आपका आएगा सबसे पहले कंट्री। तो यहां पे ना कंट्री आईडी मिलेगा। अब ये कहानी थोड़ी सी अलग है ठीक। देखो हमें चाहिए कंट्री आईडी, हमें चाहिए स्टेट आईडी, हमें चाहिए सिटी आईडी। अब रजिस्टर वाले मॉडल में सिर्फ सिटी आईडी है, कंट्री आईडी नहीं है, स्टेट आईडी नहीं है। अगर हम कंट्री आईडी और स्टेट आईडी जो है, अगर ये दोनों मेंबर रजिस्टर में डालेंगे तो क्या होगा, डुप्लीकेसी हो जाएगी, नॉर्मलाइज नहीं होगा डेटाबेस, याद करो। तो फिर इस केस में मैं चाहता हूं रजिस्टर मॉडल में दो मेंबर ऐड करूं, कंट्री आईडी और स्टेट आईडी, लेकिन वो दोनों टेबल में नहीं बनने चाहिए। कहां नहीं बनने चाहिए, टेबल में ठीक। अगर मैं नाम ही बनाऊंगा कर सकता हूं, वो जुगाड़ होगा, वो कभी भी फेल हो सकता है ठीक। तो अब यहां पे कहने का मतलब मेरा ये बच्चे कि आप मॉडल में जाओ, नई चीज सीखो। रजिस्टर वाले मॉडल पे गए
जैसे ये मेंबर सारे ले लिए, ठीक है। यहां पे एक क्या करना आपने, पहली बात टेबल में नहीं चाहिए तो उसके ऊपर लिखना होता नॉट मैप। और ये देख लो, ये आ गया नॉट मैप। एक, और यहां पे क्या करो, इन, और यहां लिखो कंट्री कंट्री आईडी। ऐसे ही नॉट मैप, और ऐसे ही आप यहां लिखो स्टेट आईडी। ये देखो, अब मैंने क्या किया, ये टेबल में कोई चेंज नहीं करेगा। कहां पे, टेबल में, देख लो, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया ऊपर, नॉट मैप। नॉट मैप का मतलब यह है कि ये कंट्री आईडी और स्टेट आईडी रजिस्टर मॉडल का तो पार्ट है, लेकिन डाटाबेस के टेबल में ये नहीं बनी। ये कई बार क्या होता है, ऐसा मॉडल बनाना है, 95 कॉलम तो टेबल में बनेंगे, 5 कॉलम ऐसे हैं जो टेबल में बनेंगे लेकिन हमें यूज करनी है। तो उन 5 के ऊपर क्या लिखो, नॉट मैप। ये एक नई चीज आपको पता चल गई कि नॉट मैप का क्या रोल है। ठीक, इसका मतलब यह है आप ऐड माइग्रेशन भी करो। ये देखो, ये लिख लिया, एक, ये टेबल में नहीं बनेगी। ये देखो, पैकेज मैनेजर कंसोल कहानी पता है, यहां पे ऐड हाइफन माइग्रेशन, ठीक, और यहां पे ऐड नॉट मैप कॉलम, वैसे लिख दिया मैंने नाम। देखते हैं कुछ दिखाता है, ठीक, तो एक बार वैसे नजर मार लो, ये देखो कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब डाटाबेस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक, चाहे आप अपडेट डेटाबेस भी लिख दो। मतलब कहने का ये है, ये बड़ा कंसेप्ट आगे यूज होने वाला है कि ऐसे कॉलम जो रजिस्टर क्लास में तो होने चाहिए लेकिन उसके टेबल में नहीं होने चाहिए, उसके लिए मैंने क्या किया, नॉट मैप। अब इन दोनों कॉलम को मैं यूज करूंगा। इंटरेस्टिंग है कैसे हमने यूज करना, ठीक है जी। तो ये हम लोग कल करेंगे यूज। एक इतना करके आओ सारा पहले।